बड़ा आसान भी हो जाता है और कभी कभी बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। इसलिए कि हदीस कुदसी है, औलियाई तरबाई, ये अल्लाह वाले अल्लाह की चादर रहमत के नीचे पोशीदा हैं, पोशीदा हैं। खोजना बड़ा मुश्किल है। और बुजुर्गों ने कहा वलीरा वली में शनासत, वलियों को वली की निगाह ही पहचाना करती है, वरना हमारे दरमियान चलते फिरते रहें पहचानने वाला नहीं, सोते जागते रहें कोई पहचानने वाला नहीं, खाते पीते रहें कोई पहचानने वाला नहीं। आज हमारा मेयार क्या हो गया है, हम हर आते जाते को अल्लाह का वली ही समझ लेते हैं, जबकि बड़ा मुश्किल है, पहचानना बहुत मुश्किल है। कोई लंबे जट्टेदार बाल वाले को देखा समझ लिया वली है, कोई मोटा मोटा सुरमा आंख में लगाकर आ गया समझ लिया वली है, कोई आड़ी टेढ़ी मार्फत की बातें करने लगा समझ लिया अल्लाह का वली है। हालांकि मार्फत की मीम से भी उसे दूर दूर तक कोई सरोकार ना हो। अल्लाह का वली अपनी जाहरी अदाओं से नहीं पहचाना जाता है, अदाओं से नहीं पहचाना जाता है, वो पहचाना जाता है तो अपनी निगाहों से पहचाना जाता है। अल्लाह का वली जिस पे अली की निगाह हो वही वली है, जिस पे अली की निगाह हो वही वली है, और जिस पे अली की निगाह नहीं वो चाहे जिस गली भी है मगर वली नहीं है। इसलिए कि विलायत का कारखाना है अली की चौखट पर, वली यहां बनाए जाते हैं, विलायत यहां से बढ़ती है, विलायत का कारखाना है यहां। अब जिसे भी वली होना होगा अली की बारगाह में आना होगा। जिसकी रसाई मौला अली तक ना हो वो वली नहीं बन सकता, और जिसकी रसाई अली तक ना हो वो नबी तक कहां से पहुंचे। इसलिए कि नबी तक पहुंचने के लिए तो पहले अली से गुजरना ही पड़ता, इसलिए कि दरवाजा है अली, शहर है नबी। शहर में दाखिल होने के लिए दरवाजे से गुजरना है जरूरी, और एक मर्तबा नहीं दो मर्तबा, आने में भी गुजरो जाने में भी गुजरो। इसलिए जरूरी है कि वली की मारिफत किसी वली से हासिल करो ताकि धोखा ना हो, वली की मारिफत किसी वली से हासिल करो ताकि फ्रॉड ना हो, वली की मारिफत किसी वली से हासिल करो ताकि किसी जाल में ना फंस जाओ, वली की मारिफत किसी अल्लाह वाले से हासिल करो। जब वसीला मुस्तनद होगा तो मंजिल कामयाब होगी, और वसीला ही मुस्तनद ना हो तो फिर मंजिल पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। रास्ता सही ना हो तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है, और रास्ता सही मिल जाए तो मंजिल आसान है। इसलिए ये अहले सिलसिला जो हैं ये रास्ते हैं, ये अहले सिलसिला कादरी हो के चिश्ती हो के सोहरवर्दी हो के नक्शबंदी हो के अशरफी हो के शहबाजी हो के वारसी हो के बरकाती हो के रज़वी हो, ये सारे रास्ते हैं, ये सारे रास्ते हैं। मंजिल है बारगाहे मुस्तफा, मंजिल है दरे रसूल,
इन रास्तों से जो चलेगा वो आराम से मंजिल तक पहुंच जाएगा, और जो इन रास्तों से भटक गया वो मंजिल से भटक गया। इसलिए भटके हुए देख लीजिए कहां कहां घूम रहे हैं, कितने दारुल उलूम में घूम रहे हैं, कोई यहाँ कोई वहां घूम रहे हैं। किस लिए? कि रास्ता भटक गए। और अहले सुन्नत व जमात आज भी मंजिल के करीब नजर आ रहे हैं, इसलिए कि हमारे पास रास्ता है। कोई कादरी हाईवे से जा रहा है, कोई चिश्ती हाईवे से जा रहा है, कोई अशरफी रास्ते से जा रहा है, कोई शहबाजी रास्ते से जा रहा है। रास्ता सही होगा तो मंजिल आसान होगी, रास्ता गलत होगा तो मंजिल मुश्किल होगी। और ऐसा ना समझना कि फकत दुनिया ही में मुश्किल है, कब्र में जाओगे तो वहां भी मुश्किल है, कब्र में जाओगे वहां भी मुश्किल है। अगर इन रास्तों को छोड़ करके गए तो वहां भी परेशानी, वहां भी दिक्कत, वहां भी दुश्वारी। और दुनिया तो दुनिया, मैदाने मैशर में भी इन्हीं रास्तों का सहारा है। जो इन रास्तों से चलेगा, पीछे पीछे चलता हुआ मकाम तक पहुंच जाएगा। और जो इन रास्तों से भटका हुआ है, यहाँ भी भटक रहा है, वहां भी भटकता नजर आएगा। इसलिए जरूरी है रास्ता तलाश करो दोस्तों, सही रास्ता इख्तियार करो, सही रास्ता इख्तियार करो। गलत रास्ते पे चलोगे गलत मंजिल तक पहुंच जाओगे, सही रास्ता इख्तियार करोगे सही मंजिल तक पहुंचोगे। इसलिए आज की बज़्म में यही मुख्तसर सा पैगाम है कि दरे रसूल तक पहुंचना है, नबी तक पहुंचना है, अली तक पहुंचना है, तो किसी नबी वाले और अली वाले का दामन थामो। नबी वाले अली वाले का दामन थामो, जो तुम्हें अहले बैत की मोहब्बत भी बताए, मवद्दत भी बताए, असहाबे रसूल की उल्फत भी बताए। जब इस रास्ते पर चलोगे तो कामयाबी लाजमी है, यकीनी है। और अगर जो यहां भटक गया तो वो हर मकाम पर भटका ही हुआ नजर आएगा। इसलिए जरूरी है दोस्तों, कुरान ने यूं ही नहीं कहा वकूनु मा सादिकीन, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के करीब हुओ, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो, सालिहीन के कदमों से जुड़ते चले जाओ, इनके दामने मोहब्बत में आते चले जाओ, इनकी बारगाह में ज़ानुए अदब को तय करते चले जाओ। इसलिए कि जो यहाँ से चलेगा वहाँ तक कामयाब नज़र आएगा, और जो यहाँ से हट जाएगा वहाँ भी हटता हुआ नज़र आएगा। आज की इस बज़्म में ये मुख्तसर सा पैगाम आपके नाम नशर किया है। मौला कदीर जिसके इसाले सवाब के लिए ये महफिल पाक आरास्ता की गई है, उसकी मग़फ़िरत फरमाए, और उसके साथ साथ हम तमाम के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। ई दुआ अज़मनो अज़ जुमला जहां अमी बात व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।